हेलो माय डियर, जो आपका 10th क्लास का जो न्यू पैटर्न आया है ब्लूप्रिंट, उसी के वी पर मैं आज आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। और इस प्रैक्टिस के अंदर सबसे पहले मैं आपको टेंस की एक्सरसाइज कराऊंगा, क्योंकि इसके अंदर ब्लूप्रिंट के अंदर जो चेंजेस हुए हैं वो ध्यान से सुनना। जैसे कि पिछले साल 2024 के अंदर जो बोर्ड एग्जाम हुए थे, उसके अंदर जो टेंस के क्वेश्चन थे, ध्यान से सुनिएगा। टेंस के जो ब्लैंक वाले क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और उससे पहले 2023 के अंदर 4 ऑप्शन वाले एमसीक्यू पूछा था। लेकिन हर साल इसका तो एक ही काम बन गया है कि हर साल पैटर्न चेंज करना है। अब इस साल का पैटर्न चेंज हुआ है कि जैसे कि आपके जो टेंस है वो 4 नंबर का और 4 क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू। लेकिन इस साल क्या किया है कि 2 तो ब्लैंक वाले क्वेश्चन पूछेगा टेंस से और 2 एमसीक्यू वाले पूछेगा। अब सर ये एमसीक्यू क्या होता है? एमसीक्यू वो होता है, मतलब इसके अंदर आपको ऑप्शन देगा 4, उसमें से एक करेक्ट चुनना होगा। उसी के बेस पर अपनी ये क्लास होने वाली है। और भाई, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ऐसी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ठीक है। बेसिक से पढ़ना है तो चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। टेंस अच्छे से मैंने कवर करवा रखे हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइमिंग 30 मिनट रहेगी और समथिंग आपके पास में 50 क्वेश्चन रहेंगे। अब आप बोलोगे सर इतने क्वेश्चन 30 मिनट में कैसे होंगे? स्पीड बढ़ाना होगा आपको। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन चुनना होगा। कुछ कंसेप्ट भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। रोहन ब्लैंक द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। आपको ये पता होना चाहिए कि जब बिफोर आता है, टेंस अच्छे से पढ़े होंगे आप, जब बिफोर आता है तो बिफोर से पहले आपको ध्यान रखना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब वैसे अगर आपको ये भी ऑप्शन पता नहीं है कि सर हमें तो बिल्कुल भी नहीं आता है क्या बिफोर है, बिफोर के बाद में क्या आता है, पहले क्या आता है, नहीं पता, सिंपली आपको ये ध्यान रखना रोहन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में है, वैसे नहीं आएगा, ये कट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया कितने? ए ऑप्शन और डी और सी ऑप्शन बच गए। तो अगर एक टेंस पास्ट में है तो दूसरा टेंस भी पास्ट में ही आता है, इतना क्लियर होना चाहिए। प्रेजेंट ऐसे नहीं आएगा, ए ऑप्शन कट हो गया। तो अगर आप ऑप्शन कट करना भी सीख जाओगे तो एग्जाम में जीत जाओगे, क्वेश्चन कर लोगे इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही ब्लैंक इन द स्टेट्स बट ही स्टिल डज नॉट हैव ए कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। 4 ऑप्शन है, रीड कीजिएगा और आंसर देने की कोशिश करना है। जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, कुछ समय है आपके पास में। देखिएगा इसमें यहाँ पे बोल रखा है बट ही स्टिल डज नॉट हैव ए कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन उसकी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कमांड नहीं है। तो ही है, ही के साथ में आप इजीली देख पा रहे होंगे कि जो ही दे रखा है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, इतना तो आपको पता होगा। तो है तो ऐसे नहीं आएगा, 2 ऑप्शन कट हो गए। अब यहाँ पे डी ऑप्शन है लिविंग। अगर लिविंग दे रखा है ना आपको, ठीक है, तो लिविंग में आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म से पहले एच भी चाहिए होती है, तो एच भी दे ही नहीं रखा, तो डी ऑप्शन भी कट हो गया। बचा कौन सा? बी ऑप्शन बचा है, ये अपना करेक्ट होगा इसमें। अब कई बच्चे ऐसे बोलेंगे सर हैज बीन लिविंग तो तब आता है जब इसमें सिंस 4 होता है। देखो लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे नहीं भाई चलते फिरते आगे, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत। मैं ये क्वेश्चन वो लेके आया हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो पूछे हुए क्वेश्चन है आपके ये। अब देख लो इतना लेवल आपका ये, ठीक है। तो सेंस 4 की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी ये खुद सेंस दे रहा है। सेंस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ऑप्शन कट करके यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, बाय द नेक्स्ट मंथ वी सेल द प्रोजेक्ट। जवाब दीजिएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ो और जवाब दो। बाय द नेक्स्ट मंथ वी सेल। अब देखो अगर सेल दे रखा है, ठीक है, सेल दे रखा है आपको, मॉडल है,
और मॉडल हमेशा ये ध्यान रखना है कि अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके चलता है। कौन सी फॉर्म लेके चलता है? ये हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके चलता है। कौन लेके चलता है? जो मॉडल होते हैं, जितने भी मॉडल्स होते हैं ना, वो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। अब जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एक बार देखिएगा। यहाँ पे देखो हैज सिंगुलर फॉर्म होती है तो ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। कंप्लीटिंग या कंप्लीटिंग ही है ना, कंप्लीटेड तो नहीं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और कंप्लीटेड सेकंड फॉर्म में गलत हो गया। डी ऑप्शन हैव कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग तो होगा नहीं। आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म से पहले सिंगुलर फॉर्म चाहिए, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में वैसे कर इनकरेक्ट हो गया, तो डी ऑप्शन ही बचा अपने पास, हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी बॉय एंड गर्ल इन द क्लास टुडे। जवाब दीजिएगा एवरी बॉय एंड गर्ल, क्या आंसर होगा इसमें? बताइएगा। एवरी बॉय एंड गर्ल इन द क्लास टुडे, आर प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, हैव प्रेजेंट या हैड प्रेजेंट? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लेना भैया जी। बताओ क्या होगा? एवरी बॉय एंड गर्ल इन द क्लास टुडे। अब इतना ध्यान रखना है कि जो एवरी वर्ड है ना, यहाँ पे जब सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी पढ़ोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। एवरी के साथ में ध्यान रखना सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं हम। एवरी के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो इस प्रेजेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं है ना क्या करके आएंगे इसमें कि आर प्रेजेंट कर देंगे, लेकिन सॉरी बेटा इस प्रेजेंट तो होगा ही नहीं इसमें, गलत बात। हैव प्रेजेंट होगा इसमें, ठीक है, हैव प्रेजेंट होगा, सॉरी मिस्टेक के लिए, क्योंकि मैंने आईएनजी फॉर्म आगे देखा नहीं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का क्वेश्चन है आई प्लेइंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। तो 4 ऑप्शन है, जवाब दीजिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा, पढ़ो और जवाब दो। देखिएगा अब इसमें दे रखा है सिंस मॉर्निंग दे रखा है। आप देखो सिंस के बाद में टाइम दे रखा है ना। मुझे तो आप आज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि जो सिंस और फॉर होता है ये क्या क्या होते हैं। क्या ये प्रीपोजिशन भी होते हैं? क्या ये कंजक्शन होते हैं? क्या ये टाइम सूचक एडवर्ब होती है? मुझे एक बार कंफर्म करके बताओगे आप कि ये कौन कौन सी चीज़ें होती है। इसमें देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आई के हिसाब से। आपको क्या करना है, आई के साथ में क्या आता है? हैव आता है। आई के साथ में क्या आता है? हैव आता है। तो सिंस मॉर्निंग यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज करते हैं। इसमें यूज करते हैं हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हैड बीन रीडिंग। हैड बीन रीडिंग हो जाएगा, क्योंकि हैव हैड रीड ये गलत हो जाएगा। इसमें हैज़, आई के साथ हैज नहीं आएगा, वैसे कट हो गया, ये तो इन लॉजिक लग रहा है ना। और ध्यान रखना सेल यानी जो सिंस रहता है, सिंस के साथ में कॉन्टिन्यूस यानी केवल कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात नहीं कर रहा मैं, केवल कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा हूँ। कॉन्टिन्यूस टेंस का हम यूज नहीं करते हैं। और पूरी जो आपको इसकी पीडीएफ है ना क्वेश्चनों की, वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। ये ब्लैंक वाले क्वेश्चन ये सारी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई बात समझ में? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर का क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस को करेक्ट चुनना है। देखिए कौन सा, ये एक मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, वो देखना है आपको कि इसमें से देखिए करेक्ट क्वेश्चन कौन सा है, यानी ऑप्शन कौन सा है, मुझे बताओ जल्दी से। देखो इसमें वैन दे रखा है, वैन के साथ में क्या होता है। अब आपको पता होगा कि वैन में एक तरफ सेकंड फॉर्म भी हो जाती है, तो ये दूसरी तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज कर लेते हैं, इतना पता होगा। देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट
अगर आपको कहीं दिख रहा हो तो। देखो हैड, ये रहा वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रही। ओके, देखो हैड के साथ एट सेकंड फॉर्म होती है तो सेकंड फॉर्म आती नहीं है, इटन ही आएगी। आई बात समझ में? और आप बोलोगे सर एज हो सकता है, एज नहीं होता है क्योंकि इधर सेकंड फॉर्म है ना, इधर भी सेकंड फॉर्म ही यूज होगी। अगर एक तरफ पास्ट है तो दूसरी तरफ भी पास्ट ही आता है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्हेन आई वोक अप ही हैड ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आई ब्लैंक द मेडिसिन हैज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर अ वीक नाउ। इसमें फॉर है वीक नाउ, है वीक नाउ। अब नाउ प्रेजेंट की बात कर रहा है। आई ये बात तो समझ में कि प्रेजेंट की बात हो रही है, लेकिन इसमें फोर भी दे रखा है। फोर दे रखा है तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करोगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप लगाओगे तो इसमें करेक्ट हो जाएगा अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? कोई समस्या किसी को? नेक्स्ट आगे बात करें। नेक्स्ट देखिएगा आप, 8 नंबर का क्वेश्चन है, श्याम एंड इज ब्रदर, श्याम एंड इज ब्रदर्स हैव फेमस स्वीट शॉप इन ओवर नेबरहुड। 4 ऑप्शन है, पढ़ो अच्छे से और जवाब देने की कोशिश करो। हाँ आपसे ही बोल रहा हूँ मैं, कोशिश करो एक बार। अगर कोशिश करोगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। देखिएगा इसमें हम बात करें, श्याम एंड इज ब्रदर्स है ना, 2 हैं यहाँ पे, ठीक है। उनके पास में एक शॉप है, तो यहाँ पे अगर शॉप है तो पोजीशन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फ्रेंड्स एंड आई स्टक देयर। स्टक का मतलब वो होता है फंस जाना। तो कभी कभी चालाकी कर जाता है एग्जामिनर कि वो ऑलरेडी वर्ब भी दे देता है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब चुनने के लिए दे दे, ऐसे फंस जाओगे। देखो आगे मैं ब्लैंक भी कराऊंगा, लेकिन अभी ये एमसीक्यू वाले कर लो। अभी मैंने क्या बताया, जो आपका पैटर्न चेंज हुआ है ना, 4 क्वेश्चन रहेंगे वर्ब वाले, टेंस करेक्ट करने वाले ना, करेक्ट वर्ब आपको चुनना है, जिसमें 2 तो एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है, और 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके ब्लैंक वाले। तो सबसे पहले मैं एमसीक्यू वाले करा रहा हूँ, फिर इसके बाद में ब्लैंक वाले क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। छोटी छोटी क्लासें रखेंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखेंगे हम। इसके बाद में है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, यानी फंस गए थे हम, बताओ क्या आंसर होगा इसमें। माई फ्रेंड्स एंड आई स्टक देयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा इसमें। क्या होगा आंसर, देखिए बताओ क्या हुआ लाले। देखो इसके अंदर समस्या क्या है, बच्चे फंसेंगे इसमें। कैसे फंस गए इसमें कि माय फ्रेंड एंड आई स्टक देयर, यानी हम फंसे हुए थे वहां पे। सिंपल सा आंसर है इसमें, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्टार्स ब्राइट एट नाइट। अब ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ लग रहा है आपको, यूनिवर्सल ट्रूथ लग रहा है कि नाइट में चमकते हैं। चमकते हैं तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें, अभी भी चमकते हैं, द स्टार्स साइन, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि स्टार प्लूरल है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यू शुड नॉट बैक विथ योर टीचर, तो इसका जवाब आप दोगे जल्दी से, यू शुड नॉट बैक विथ योर टीचर। क्या आंसर आया भाई? मैंने अभी जस्ट बताया, शुड है, मॉडल होता है, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू शुड नॉट द वर्स्ट, यानी तुम बुरा नहीं होना चाहिए, मतलब कि
एज्यूम हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वही बात है कि मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना है, ठीक है। एज्यूम्स ये सिंगुलर वर्ब होती है, आईएनजी फॉर्म मॉडल के साथ में डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते, सेकंड फॉर्म वैसे नहीं आएगी मॉडल के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना है। अब इसके आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। कितने हैं टोटल? 15 क्वेश्चन है एमसीक्यू वाले। तो माई मदर अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जो मेरी माँ है वो जल्दी उठती है, तो इनकी हैबिट होगी, रेगुलर हैबिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। और माई मदर यानी माँ एक ही होती है, एक की बात ही तो हो रही है ना, तो माँ एक है तो सिंगुलर यहाँ पे हो जाएगा, गेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चिल्ड्रन इन द फील्ड नाउ। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा वो देख के बताइएगा जल्दी से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ गोविंद, क्या हुआ? देख इधर सामने देख, कोशिश कर, थोड़ी थोड़ी कोशिश करेगा तो बन जाएगा। वैसे हार्ड है नहीं, अगर एमसीक्यू वाले आते हैं तो इजी है मेरे लिए। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर आप अच्छे से पढ़ रखे हो ना, नोट्स प्रिपेयर कर रखे हो ना, तो कर जाओगे इन क्वेश्चनों को। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बहुवचन होता है, आपको पता है कि प्लूरल है। इन द फील्ड नाउ, नाउ एडवर्ब है, नाउ आता है तो कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाब दो फटाफट, पढ़ो और जवाब दो। देखिएगा इसमें क्या आंसर हो जाएगा। आई हर फॉर सेवरल ईयर्स, इसमें फॉर सेवरल ईयर्स कई सालों से है ना, फोर आ रहा है, फोर के बाद में टाइम सूचक वर्ड। हाँ, और मैंने बताया था कि फोर कौन कौन से टेंस में हम यूज कर सकते हैं, बताया था ना। फोर का प्रेजेंट यानी सॉरी इनडेफिनेट में कर सकते हैं, परफेक्ट में कर सकते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, इन तीनों में कर सकते हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूस, केवल अगर कॉन्टिन्यूस की बात होगी तो उसमें यूज नहीं होता है फोर का। तो इसमें देखो आई के साथ में है जाएगा नहीं, ऐसे कट हो गया सर, है वो आता है, ठीक है। आई के साथ में सिंगुलर वर्ब नहीं आती, सी ऑप्शन कट हो गया। अब यहाँ पे सर क्या न्यू यूज कर लूँ, सेकंड फॉर्म यूज कर लूँ? देख मेरी बात, मैं उसे कई सालों से जानता हूँ, अभी भी जानता है, और ऐसे तो कोई बात है नहीं कि मैं किसी इंसान से मिल जाऊं और उसे भूल जाऊं, या तो फिर तुम पागल हो गए। ये तो इन लॉजिक हो गए ना कि कई सालों से मुझे याद था, मैं जानता था उसे, अब नहीं जानता हूँ। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी, अभी भी जान। देखो अगर आप किसी से मिल गए, मिल रहे हो आप, तो ये तो है नहीं कि भाई आप भूल ही गए उसको, रिकॉल तो रहता ना थोड़ा बहुत दिमाग में। यहाँ पे हैव नाउन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं ब्लैंक्स की, जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब ब्लैंक्स कैसे फिलअप करोगे, अब ध्यान रखना है, जब कभी भी आप टेंस से क्वेश्चन कर रहे हो तो दिमाग में 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो ये पहचानना है कि टेंस कौन सा है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये देखना है कि सेंटेंस की टाइप कौन सी है, यानी एफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है, तो ये आप टाइप देखोगे। थर्ड टाइप ध्यान रखना है, जब आप कभी भी अगर टेंस वाले क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो ये पॉइंट लिख के लेना, 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट यानी फोर्थ पॉइंट अब ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। ये इतना ध्यान रखना है तुम्हें कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। ये 4 पॉइंट अगर आपने ध्यान रख लिया ना, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप किसका यूज करोगे, वर्ब का यूज करोगे, ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक में इट। अब इट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, अब देखो एडवर्ब दे दिया ना यहाँ पे सिंस, और इसके बाद में सिंस के बाद में टाइम है, क्या करोगे यहाँ पे
इट हैज बीन, मैं टेंस पहचान लिया कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। हैज बीन रैनिंग, और आईएनजी फॉर्म लगाना भी आना चाहिए भैया। आईएनजी अगर नहीं लगाना आता ना तो भाई साहब रूल कितने पढ़ लो आप, अगर करेक्ट वर्ब वहां पे नहीं लिख के आओगे ना तो भाई साहब मामला खराब हो जाएगा। आई राइट अ लेटर व्हेन ही केम टू माई हाउस, जब वो मेरे घर पे आया था तो मैं लेटर लिख रहा था। अब कैसे सर आप यहाँ पे आई वॉज राइटिंग ये कैसे यूज कर लिए? देखो मैंने बताया था कि अगर एक एक्शन कॉन्टिन्यूस में अभी भी जारी है यानी कॉन्टिन्यू है और एक कंप्लीट हो चुकी, तो उसके लिए हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं, और दूसरे सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनेट का यूज करते हैं। यानी जब व्हेन वाइल आता है तो ये केस मैंने पढ़ा रखा है आपको व्हेन वाइल का, ठीक है। अगर एक काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनेट, और जो अभी भी जारी है उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो और जवाब दो। द ट्रेन बिफोर ही रीच द स्टेशन, क्या आंसर होगा? मेरे लाल, मेरे गुलाबी, मेरे पीले, जवाब दे। आ गया समझ में कुछ? हाँ भाई, कुछ समझ में आ रहा है? द ट्रेन बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन, और जस्ट मैंने अभी बताया आपको, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि जैसे जो बिफोर रहता है, बिफोर से पहले आपको क्या करना होता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो हेड प्लस लीव, लीव की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट होती है। ठीक है, लीव्ड मत कर देना, वो लीव्ड तो उसकी होती है LIVE, ये लीव है छोड़ना, प्रस्थान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सेल पास, तो इसमें से देखो यदि वह कठिन परिश्रम करता है तो वह पास हो जाएगा। अब इधर प्रेजेंट इंडेफिनेट है ना, तो इधर भी फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज करोगे। अगर इधर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो इधर फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज करोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई के साथ में विल हो जाएगा और फिर पास हो जाएगा। द कुक वुड एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, इस समय खाना पका रहा होगा, नहीं जो कुक है वो खाना पका रहा होगा इस समय, तो यहाँ पे होगा रहा होगा ना, तो यहाँ पे कुक विल, इसके बाद में लगाओगे आप बी, क्योंकि मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर कुकिंग हो जाएगा इसमें। ठीक है, कोई समस्या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। विल बी कुकिंग क्यों आया? क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। सर कैसे पहचाने? क्योंकि एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, तुम्हें पता है कि दिस टाइम एट दिस टाइम ये कॉन्टिन्यूस की बात करता है। इसकी बात करता है, ये कॉन्टिन्यूस की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस रोड लीड टू द पोस्ट ऑफिस, यानी ये जो रोड है वो पोस्ट ऑफिस तक जाती है। जाती थी या जाती है? अभी भी जाती होगी, है ना भाई, ये वहां तक जाती है, मतलब चल के नहीं जाती रोड, मतलब वहां तक इसका डेस्टिनेशन है, ये आपको वहां पे पहुंचा देगी। तो लीड, तो यहाँ पे रोड है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको लीड्स, क्योंकि सिंगुलर है रोड, रोड्स नहीं है, केवल एक की बात हो रही है, तो लीड्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, आई ब्लैंक वाइट वॉशिंग माई हाउस सिंस मॉर्निंग सो आई एम फीलिंग टायर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, कसम से बता रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनाम मिलेगी अगर आपने कर दिया तो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे इसका आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, पढ़ो, 23rd क्वेश्चन है, ओवर सर्वेंट अस टू वीक, इसमें जो आपका आंसर होगा
आवर सर्वेंट अस 2 वीक एगो। तो यहाँ पे लीव की बात हो रही है, लीव की बात हो रही है ना, तो लीव की सेकंड फॉर्म यूज कर लो, क्योंकि एगो, एगो कौन से टेंस में आता है? पास्ट इंडेफिनेट में। पास्ट इंडेफिनेट की बात हो रही है तो लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट। ठीक है गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आई सो हिम, जब मैंने उसे देखा, ही प्लेइंग चेस। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर भाई सब बहुत दिमागदारी होता है, रियलिटी बता रहा हूँ। उसको अगर ये बैठ गए ना दिमाग में कि मेरे को बच्चे को बस घुमाना है, दिमाग घुमाना है। अगर तुमने ये क्वेश्चन कर लिया ना 30 में से, मैं तो ये बता रहा हूँ 30 में से अगर आपके 20 क्वेश्चन आपने कर लिए ना इन क्वेश्चनों में से, सच बता रहा हूँ आप कहीं नहीं रोकोगे एग्जाम में। अभी तो ये फर्स्ट क्लास है केवल एक्सरसाइज की, टेंस की। अभी कम से कम 3-4 क्लास लूंगा मैं रोज आपकी, लगभग में 30 मिनट के समथिंग एक क्लास लूंगा, जिसमें आज अपनी ये फर्स्ट ही क्लास है। हर टॉपिक की 3-3, 4-4 क्लास लूंगा मैं प्रैक्टिस के लिए। तो देखो यहाँ पे व्हेन आई सो हिम, जब मैंने उसे देखा, ही वॉज प्लेइंग। अब बी की फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है। बी फर्स्ट फॉर्म होती है पता है, इसकी सेकंड फॉर्म है होती है वॉज और वर, थर्ड फॉर्म होती है इसकी वीन, कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है इसकी बीइंग, है ना, और सिंगुलर फॉर्म होती है इसकी इज, एम और आर। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे देखो अगर सेकंड फॉर्म दे रखी है ना, इधर भी सेकंड फॉर्म ही लगाना आपको, कहीं इज मत लगा देना यहाँ पे। द कैंडिडेट स्पीक फॉर 10 मिनट, द कैंडिडेट स्पीक फॉर 10 मिनट, यानी 10 मिनट से बोल रहा है। देखो 4 दे रखा है, 4 के बाद में समय दे रखा है, पहचान लिया करो। अगर ये एडवर्ब हो ना, यानी जो 4 अगर एडवर्ब होगी तो इस 4 के बाद में टाइम दे रखा होगा। अगर 4 के बाद में टाइम दे रखा है तो ये मान लेना कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात है। तो 10 मिनट से बोल रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा कैंडिडेट ए की, है ना, हैज बीन स्पीकिंग। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का, जवाब दो फटाफट से। इन क्वेश्चनों को रीड करो और जवाब दो, आपके पास कुछ टाइम है, जवाब दो जल्दी से। और इजीली आप घर बैठ के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी भैया। ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। करो कोशिश, ट्राई करो एक बार इन क्वेश्चनों को। देखिएगा इसमें जो अपना आंसर हो जाएगा इसमें, ही राइट टू मी एवरी मंथ। अब इसमें जो आंसर होगा ना, एवरी मंथ की बात हो रही है, कर लोगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अब मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ही राइट्स हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। अब कोई ऐसा प्राणी मुझे तो बोल दिया नहीं ये एस सी एस कैसे लगा, क्या लगा, कसम से बता रहा हूँ घर पे आके चाटे मारूंगा खींच खींच के। बिल्कुल बेवकूफ भोंदू प्राणी हो गए तुम। भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। अब दिमाग के अंदर अगर कुछ कचरा भर गया, सड़ गया, वो निकालो उसको। सी फॉर जम्बू यस्टरडे। अब देखो ये 4 है, 4 के बाद में टाइम नहीं दे रखा है, ये एडवर्ब नहीं है यहाँ पे, ये प्रीपोजिशन है यहाँ, प्रीपोजिशन। ये यस्टरडे आ रहा है। अब कोचुमल 4 को 4 दिखा नहीं उससे पहले यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाने की सोच लेंगे। थोड़ा दिमाग में कॉमन सेंस रखना। मैंने अभी क्वेश्चन पूछा है कि सिंस 4 क्या क्या होता है, जब क्लास में पढ़ाते तब तो तुम मुंह फाड़ते रहते हो इधर उधर। क्या आएगा इसमें आंसर? लेफ्ट आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि यस्टरडे आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही टीच इन दिस कॉलेज फॉर 5 years। क्या आंसर होगा इसका? ही टीच इन दिस कॉलेज फॉर 5 years। इस कॉलेज में 5 साल से पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है। देखो 4 के बाद में टाइम दे रखा है, अब तो दिख गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर
कर लेना इस क्वेश्चन को आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर ही गो टू प्ले इन द इवनिंग, वो शाम के समय कहाँ खेलते हैं? कहाँ खेलते हैं शाम के समय? क्वेश्चन पूछ रहा है तो कहाँ खेलते हैं या कहाँ खेल रहे हैं, कोई सा भी आप यूज कर सकते हो इसमें। मैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर लेता हूँ, डज गो, इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अभी डज क्यों आया ये पता होना चाहिए, इसलिए आया डज क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर इंटेरोगेटिव होगा तो इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करेंगे। अब डज सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है यहाँ पे, और डू डज या डिड हो तो इन तीनों के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। आई नॉट येट गिव अप होप, येट आ रहा है, अब येट प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है तो आई हैव नॉट, गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन हो जाएगी, ठीक है, एन जोड़ देना इसमें सिंपली। तो आई हैव नॉट येट गिवन अप होप, अभी तक मैंने आशा नहीं छोड़ी है या नहीं छोड़ चुका हूँ, ठीक है। ये था आज अपना छोटा सा एक प्यारा सा सेशन था, जिसके अंदर मैंने आपको ये जो एक्सरसाइज है वो मैंने करवाई, और ये टेंस के जितने भी क्वेश्चन है भैया इसकी पीडीएफ ले लेना, बार बार प्रैक्टिस करना है। अगर आप ढीले पड़ गए ना लास्ट समय में, बिल्कुल ऐसे स्लगट टाइप में बन गए कि पढ़ लेंगे और वो छोड़ दिया, आज का काम कल पे छोड़ोगे ना, कुछ नहीं है रे भैया, कुछ नहीं है, पढ़ लिए फिर। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं टेंस की सेकंड एक्सरसाइज में कराने वाला हूँ। आज की कैसी एक्सरसाइज लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। कोई क्वेश्चन बाय द वे मिस्टेक हो जाए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।